मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअल में इंपोर्ट होता कैसे है या फिर एक्सपोर्ट होता कैसे है। बहुत बढ़िया, कई लोगों को इंपोर्ट करना होगा और आई थिंक कई लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट में आपको बता दो, गवर्नमेंट तक आपको सपोर्ट करती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट तक आपको सपोर्ट करती है अगर आप इंपोर्ट करते हैं, बट दोनों में कैटेगरी बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है। सबसे पहले हम जानते हैं एक्सपोर्ट का, कि एक्सपोर्ट का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। आपको याद है जब आप मैथ्स पढ़ते थे 10th में या 12th में, फॉर्मूलाज लगते थे, याद है आपको? वो फॉर्मूलाज ऐसे ही इंपोर्ट में और ऐसे ही एक्सपोर्ट में काम आते हैं। ये जो मैं आप प्रोसेस बताने वाला हूं, सबसे पहले अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में क्या चाहिए होता है आपको? सबसे पहले आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट सेलेक्ट आपका होना चाहिए। अब कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली है। वो आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज, आपको मार्केट सेलेक्ट करना है। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट के बाद सबसे बड़ा जो व्यूरा होता है वो आता है मार्केट सेलेक्ट का, कि कितना टाइम उसमें लग रहा है इंपोर्ट होने में, कितना टाइम उसमें एक्सपोर्ट होने में लग रहा है, वहां पे कंट्रीज की क्या क्या पोजीशंस है, क्या क्या चीज है। अब ये दोनों पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा योगदान आता है एक वेबसाइट का। वेबसाइट का नाम है www.trademap.org। ये वेबसाइट आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट और कंट्री सेलेक्ट करने में पूरी हेल्प करती है। तीसरी चीज आती है डॉक्यूमेंटेशन। उस पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको आपके प्रोडक्ट का क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है www.dgft.gov.in। यहां जाके आप अपना प्रोडक्ट डालोगे, प्रोडक्ट डालने के बाद पूरा व्यूरा आ जाएगा कि क्या आपको इंपोर्ट करना है और क्या आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मार्केट को टारगेट करना। मार्केट को टारगेट करोगे कैसे? अब मार्केट को टारगेट करने के लिए आपको 2 से 3 चीजें चाहिए होती है, कि सबसे पहले उस कंट्री में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, उस कंट्री में क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस कंट्री में उसकी पैकेजिंग क्या है। ये चीज आपने कर ली, मार्केट को टारगेट आपने कर लिया। अब मार्केट को टारगेट करने के बाद फिर आपको जाना है किस पे? इंक्वायरीज पे। अब इंक्वायरीज का मतलब आप उसमें एड चलाओगे या पर्टिकुलर आप उसको टारगेट करोगे जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है। अब आपने उसमें इंक्वायरी चलाई, आपके पास इंक्वायरीज आई, फिर ऑर्डर आता है। अब यहां पे 90% एक्सपोर्टर गलती करते हैं। ऑर्डर आ गया, माल बनाना चालू कर दिया, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया आपका ऑर्डर, तो आप कहां जाओगे? तो आपको उससे पहले एडवांस लेना है, 20-30% एडवांस लेना है। एडवांस लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं अगली वीडियो, अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का एक एक पार्ट बताऊंगा इसी वीडियो। अब जब आपने उससे पेमेंट रिसीव कर ली, पेमेंट रिसीव करने के बाद आपने गुड्स को प्रिपेयर करा, गुड्स को प्रिपेयर करके फिर उसको डिस्पैच करा, तो ये पूरा ब्यूरो होता है आपका एक्सपोर्ट का। अब जानते हैं इंपोर्ट का ब्यूरो। इंपोर्ट का होता क्या है? इंपोर्ट में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे पहले वही घिसा पिटा तरीका यूज करते हैं, क्या? डॉक्यूमेंटेशन बनवा लिए। अरे यार, अभी आपने प्रोडक्ट नहीं चूज करा, डॉक्यूमेंटेशन तो आप बाद में बनाओगे ना। तो सबसे पहले आपका ब्यूरो होता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनवाना। सबसे पहले डिटेल आती है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर आता है मार्केट सिलेक्शन। जब आपने मार्केट को सेलेक्ट कर लिया, तब जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। चौथा पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। जब आपने बनवा लिया, फिर आपको क्या करना है? वेबसाइट। अब अगर वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट क्यों बनवानी होती है? इंपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान आपको दिमाग से लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट इसलिए बनवानी थी, आपका एक विजिटिंग कार्ड होता है। अब फॉरेन में कोई सप्लायर बैठा है, उसको आप टारगेट कैसे करोगे कि आपको माल चाहिए? कई बार ऐसा भी होता है, बिना जाए भी काम हो जाता है। अब क्या होता है? वेबसाइट आपने बनाई, उसके बाद बात आती है आपको बायर को पता करना है। 90% लोग गलती भी यही करते हैं कि पहले सेलर के पास जाते हैं। फॉरेन में सेलर मिल जाए, अरे भाई साहब, सेलर तो दुनिया भर के माल बेचने के रेडी हैं। पहले आप अपना बायर तो कलेक्ट करो, बायर तो देखो कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बायर चाहिए, उसके बाद फिर आपको चाहिए सेलर। देखिए, अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो कोशिश करेगा कि आपको खुद जाके ही माल लोड करना पड़े, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई सप्लायर है जो माल सस्ते रेटों में दे रहा है, तो पहले आप कुछ भी मत करना, दिए गए नंबर पे कॉल करना, मेरा नाम राहुल है, मेरे से कांटेक्ट करना, या फिर डॉक्टर अशोक गुप्ता सर जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का, उनसे पर्टिकुलर बात करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दिए गए नंबर पे कॉल करो और लाइव डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से मीटिंग अरेंज करना। वो आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करना चाहिए। और मैं सीरियस बता रहा हूँ, काम बहुत ईजी है। अब आती है पेमेंट्स। पेमेंट्स आपको एडवांस लेनी है, एडवांस में काम करना है, कोई उधार नहीं करना, या फिर पेमेंट अगर देनी है तो पहले आपको पेमेंट देनी है और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बनवा के और फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है। अब आता है कस्टम क्लियरेंस। अब क्या होता है, जब अब कस्टम क्लियरेंस की बारी आती है ना, अगर कस्टम वालों को पता लग गया कि आप नए हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो काटते हैं। जैसे आप नए बिजनेस
करने वाले को, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई नया व्यक्ति आता है तो आप उसको रेट फालतू बताते हो, तो ऐसे ही कस्टम वाले आपको काटते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, आपको उस मेंबर से हेल्प लेनी है जो कस्टम क्लियरेंस कराने में जानता हो। उसके बाद फिर आती है डिलीवरी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर 1% भी आपको अच्छी लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे कमेंट जरूर करना कि भैया अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस और बनाएं। और साथ में आप सेशन में, मतलब लाइव मीटिंग में आना मत भूलना। आप इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, मीटिंग में आना मत भूलना।